बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इन एक्शन है और एक बड़ा सरप्राइज एक विजिट किया वज़ीर आला ने। कहाँ का विजिट किया ये आपको बताते हैं, लेकिन बड़े ही आप कह लें कि गुस्से के अंदर वो नजर आई। उन्होंने विजिट किया मियो हॉस्पिटल का। अचानक दौरा था, एक तो वार्ड का इफ्तिताह भी करना था वहां पर, और फिर अचानक जो है वो चली गई। जिस तरह के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आदत है कि फौरन आवाम के अंदर घुल मिल जाना और फिर लोगों की मुश्किलात पूछना। और एक हुक्मरान को, एक वज़ीर आला को होना भी ऐसा चाहिए, ऐसे औसाफ की मालिक होना चाहिए कि आप एक वज़ीर आला हैं एक सूबे की, और आवाम जो है वो आप तक पहुंचती है, रसाई रखती है, तो फिर आप कामयाब हैं। और हुआ कुछ इस तरह के अद्वियात का फुकदान था, नाकिस इंतजाम थे मियो हॉस्पिटल के, और बुरी हालात आप कह लें कि वहाँ के लोगों की बुरी हालत थी। हालात जो हैं वो मरीज, जिस तरह हम देखते हैं अक्सर कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे मरीज जो हैं वो रुल रहे होते हैं, लवाहिकीन परेशानी के आलम में कभी इधर भाग कभी उधर भाग, और इसी तरह के मामला देखने में आते हैं। तो वज़ीर आला जो है वो बड़ी बरहम हुई। उन्होंने जो है बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया, और फिर फ़ौरी तौर पे उन्होंने एक इक़दाम किया कि एमएस को तो मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद जो है वो यकीनी बनाई सूरत हाल को कि फ़ौरन जो है अद्वियात वो आवाम तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर कि आप देखें कि ये सिर्फ़ वज़ीर आला साहिबा का एक मियो हॉस्पिटल का अचानक दौरा था, जिसमें उन्होंने खुद जाके देखा। ठीक है, अमला जो है वो अच्छे की रिपोर्ट पेश करता है और बड़ा आप कह लें कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इस तरह के दौरों की मज़ीद ज़रूरत है। अगर वज़ीर आला साहिबा आप मियो हॉस्पिटल से निकलें तो मियो हॉस्पिटल से चंद कदम आगे जो है वो लेडी विलिटिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर देखें। फिर थोड़ा-सा पीछे आएँ, गंगाराम हॉस्पिटल जहाँ पर सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं हर जगह पे। आप देखें वहाँ पर पिछले दिनों हमने एक बात भी की थी कि रोड्स के ऊपर जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ स्नैचिंग हुई, और फिर उसके बाद वहाँ पर एक्सीडेंट की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंतज़ामात नाक़िस हैं। उसके बाद फिर सर्विसेज़ हॉस्पिटल की अगर बात करें, जनरल हॉस्पिटल की बात करें, लाहौर के बिलाशुबा तमाम बड़े हॉस्पिटल, बड़ी मेहनत की गई इनके ऊपर अवाम के लिए, अवाम को सहूलियत देने के लिए। लेकिन अगर बात करें इंतज़ामात की, तो पहले ही महंगाई और इस कदर मुश्किल गुज़ारा, और उसके बाद फिर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर से अगर दाद-रसी ना हो, तो ये बड़ी ही एक आप कह लें कि मायूसी की बात है अवाम के लिए, हुक्मरानों के लिए। अवाम जो के बेहतरीन इलाज के लिए वहाँ पर जाती है, आपके दावों के मुताबिक, आपके ऐलानात के मुताबिक, लेकिन आप ही के लोग इन ऐलानात को जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि उनकी धज्जियाँ इन अहकामात की बखेरते हैं। और आज आपने खुद आँखों देखा, हाल देखा। और जब आप न्यू हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ का आपने दौरा किया, और आपने एमएस को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन क्या बेहतर ना था कि आप मुकम्मल इंतज़ामात जो हैं वो देखती, उनके बाद फिर जो भी इनके मुलविस होता है इनके साथ, सिर्फ एमएस जो है वो कसूरवार तो नहीं है, बाकायदा पूरी टीम इनकी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो बेहतर हुआ कि आवाम को जो है वो उम्मीद जागी, और आपको भी कोशिश करनी चाहिए वक्तन-फ़वक्तन जो है इन दौरों को मज़ीद बढ़ाया जाए, ताकि इन इंतज़ामिया पर, इन हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया पर एक प्रेशर है कि कभी भी दौरा हो सकता है। क्योंकि वैसे तो अगर इनकी बात करें तो फिर ये एक आप कह लें कि बहुत बड़ा माफ़िया ये है। अभी ये अगर आप इनको हटाएँगे या कुछ इस तरह के मामलात, फिर ये यंग डॉक्टर्स के ज़रिए जो है वो मैदानों में आएँगे, फिर कोई और हरबा इस्तेमाल करेंगे, ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बात करें इस तरह के दौरों की, तो प्रेशराइज़ ये होंगे। जब इनके ऊपर प्रेशर होगा तो इंतज़ामात भी अच्छे होंगे। लेकिन ख़ैर, सराहते हैं आपके इस इक़दाम को, और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद ऐसे ही इक़दामात जो हैं वो जारी रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।